ये सैंडविच क्या कहना चाहता है? सुनो, कहता है इनको खा जाओ। देखो देखो सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम पता है सैंडविच में क्या होता है? दो परत होता है, बीच में कुछ होता है ना? मेन तो बीच वाला ही है मेन, है ना? अरे हाँ या ना? बोल रहा था सिर्फ ब्रेड है। देखो वही बात बोल रहा है। इफ एफ जी एन एच आर 3 फंक्शन, कोई 3 फंक्शन है, इस प्रकार से है सच दैट फंक्शन जो एफ एक्स है वो छोटा है किससे? बीच वाला से, और वो बीच वाला जो है छोटा है किससे? सबसे लास्ट वाला से। बोलो हाँ ना? तो बोल रहा है कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एक्स इन सम इंटरवल, कोई इंटरवल देगा कंटेनिंग पॉइंट एक्स इक्वल टू सी, मतलब कोई पॉइंट दिया है जैसे 2 से लेकर के 5 तक, उसमें एक पॉइंट होगा सी, सी क्या होगा मान लो 4, ठीक है ना? कोई पॉइंट होगा सी, ठीक है ना? उस इंटरवल पे, समझो बात, क्वेश्चन समझ में आएगा। उस इंटरवल पे अगर लिमिट एक्स टेंड्स करता होगा उस इंटरवल को, लिमिट अगर टेंड्स करता हो उस इंटरवल को, और फंक्शन जो है पहले वाला सबसे छोटा वाला और आखिरी वाला दोनों क्या हो गया उस लिमिटिंग वैल्यू पे इक्वल हो गया और एल के बराबर हो गया, कोई एक फाइनाइट नंबर के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया? फाइनाइट नंबर के बराबर हो गया। बात समझ में? ठीक है ना? पहला का और आखिरी का वैल्यू कोई एक फाइनाइट नंबर के बराबर हो गया, तो उस प्रकार से जो उसके बीच में जो लाई करेगा वो भी उसी के बराबर होगा। बताओ कितना आसान बात बोला है कि नहीं? क्लियर बात? बोला भाई ऊपर वाला खाएगा नीचे वाला खाएगा तो बीच वाला खाना पड़ेगा, ठीक है ना? समझ? मतलब पहला और दूसरा का जो लिमिटिंग वैल्यू आएगा, अगर फिक्स फाइनाइट एक फाइनाइट वैल्यू आया और इक्वल आया, तब जाकर के वही आंसर किसका होगा? बीच वाला का, ठीक है ना? नोट करो, नोट है ना? देखो अच्छा, थोड़ा सा इस पे ध्यान रखने वाला ध्यान रखने वाली बात। हाँ, हिंदी में नहीं याद आ रहा था इसीलिए लिख दिया। सॉरी, इंग्लिश में नहीं याद आ रहा था। ध्यान रखने वाली बात, ठीक है ना? तो क्या ध्यान रखना? अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है कहीं पर, सुनो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ऐसा कुछ है, ठीक है ना? ये सब क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना? और नीचे कुछ भी होगा मान लेते हैं, ठीक है ना? ऐसा कुछ रहा, ठीक है ना? हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन रहा, सुनो। तब इसके थोड़ा सा इस केसेस में ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होगा वो हमेशा लेस देन इक्वल टू होगा एक्स से, लेस देन इक्वल टू एक्स से होगा। समझ बात? जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो क्या होगा? लेस देन इक्वल टू एक्स से होगा लिमिटिंग वैल्यू पे। लेकिन एक्स से हल्का एक कम, ओनली लेस देन रहेगा, ओनली लेस देन रहेगा। ये बात याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लेना, रिमेंबर इट। क्यों का जवाब मिल जाएगा सवाल से मिल जाएगा। चलो नोट करो, एकदम रिमेंबर करना, इसको ध्यान रखने वाला, क्योंकि यहाँ से ये तुम्हारा टारगेटेड टॉपिक है जेई का, यहाँ से टारगेट करता है। विश्वास नहीं ना? अरे बोलो नहीं, अरे बोलो, तो लो सवाल। चलो देखो इसको, देखो बेटा, इसको आगे देखते हैं। जैसे बाइनरी ऑपरेशन हटा दिया ना, उसी तरह से रिलेशन फंक्शन भी हटा देना, फंक्शन नहीं रिलेशन हटा देना चाहिए। नहीं फंक्शन नहीं, फंक्शन तो शुरुआत है ना कैलकुलस का। क्वेश्चन देखो ये सवाल बवाल सवाल है। क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ, टाइम कितना हो चेक करो तो, 2 बजे। शाबाश सचिन, शाबाश। सही तो बोला। अरे नहीं, उसका मासूमियत में देखा। अच्छा उसको चलो छुट्टी देता, वो तो सोचते रह जाएगा वो। अच्छा वो आपको अलर्ट कर रहे हैं ना, 3 बज गया था, 5 घंटा। नहीं, हम चेक कर रहे कितना देर में लगेगा हमको ख़त्म करने। कितना चलेगा? डिनोट्स ग्रेटेस्ट, हाँ
अरे वो तो कहा बोले, हमको हंसी आ रहा है इसको देख करके, इसका बात सुन करके। प्राची का अरे अयान का आवाज में किसको? सर को बता रहा था। क्या बोल रहा था सर को? सर आप कितना बार पूछेंगे? हमको हंसी आ रहा है उसका बात सुन के, इसलिए हमको अच्छा है। जब तक हम अयान से ना पूछे तक हम ऐसे बोलते रहेंगे। आपको टाइटल नहीं पता? हाँ वही अयान रहे। क्या बोला था सर? हमको भी सुनाइए, हमको भी कि सर रात का 3-4 बजे उठ के पेपर बनाए। 6 बजे उठ के बनाया। उठे थे नहीं, 4 बजे लाइन कटल था। वो भी खतरनाक बात ये है ना, रहने तो वीडियो में रहने दो। खतरनाक बात ये है कि पेपर बनाए मतलब सर हमको तो लगा कि सर बना नहीं होगा, सर आपको अदरक का पेपर बनाए तो इसलिए बोल रहा है, लेकिन आप सच में 4 बजे उठ के बनाए। हाँ पेपर उठे खड़े बनाए तो अलग बात है, प्रिंट घर में नहीं किए, स्कूल जाके किए। प्रिंटिंग देख के समझ आ रहा था कितना प्रिंट किया गया है। मतलब स्टूडेंट लोग के लिए इतना प्रिंट करके दे देंगे, स्कूल के लिए पेज नहीं निकालिएगा। देखो ये क्वेश्चन को पढ़ो पहले। देखो द वैल्यू ऑफ लिमिट इतना, ये क्वेश्चन है हमारे पास। वेयर आर इज अ नॉन जीरो रियल नंबर, ठीक है। अच्छा देखो ये देखो क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया है ना। देखो देखो डिनोट्स, देखो बॉक्सेस आर डिनोट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू आर इज इक्वल टू, है ना। बताओ मतलब ये क्वेश्चन खटका। हमको इसका सुन के प्राची का याद आ गया, लेकिन कैसे डरा दे इसको। देखो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, देखो यहाँ से क्या कह सकते हैं, जो बॉक्सेस आर है वो लेस देन क्या होगा, आर होगा। बोलो हाँ है ना, होगा कि नहीं होगा, है कि नहीं। और लेस देन आर -1 कह सकते कि नहीं कह सकते? कह सकते कि नहीं कह सकते पीयूष? मेरे हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से भी कहना चाहिए। अगर बोले तो दुनिया के हिसाब से कर सकते हो। बॉक्सेस ऑफ 2r का अगर हम बात करें तो लेस देन 2r इक्वल टू लेस देन 2r -1। बोलो हाँ है ना, है कि नहीं। अगर बॉक्सेस ऑफ 3r का बात करें तो लेस देन 3r -1। बोलो हाँ है ना। इसी तरह से अगर हम चलते जाएं, बॉक्सेस ऑफ nr का बात करें तो लेस देन nr माइनस, बोलो हाँ है ना। बस इससे समझ में क्या आया, हमको चाहिए क्या, ऊपर वाला चीज क्या दिख रहा, सबको ऐड कर दे, है कि नहीं। जैसे ऐड किए क्या बचा इधर, r 2r 3r सबको ऐड करेंगे तो r कॉमन आएगा। बोलो हाँ है ना। बचेगा 1 + 2 + 3 + टक 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 n तक। बोलो हाँ है ना। हाँ उठा लो, सर R-1 कॉमन लीजिए ना। चलो r -1 कॉमन लेते हैं। बचेगा कितना, 1 + 2 + 3 + टक 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 n। हाँ लगाएंगे सम ऑफ नेचर। लेस देन ये क्या हो गया, इस वाले चीज को बोल देते t, है ना, अच्छा लगता है, ठीक है ना। लेस देन t, बोलो हाँ है ना। इधर में से क्या कॉमन आएगा, r 1 + 2 + 3 + n। बोलो हाँ है ना। ये बात समझ में है कि नहीं। अब देखो सैंडविच जैसा दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा ना। बीच में टी स्टफिंग बढ़िया। एक काम करते हैं, हमको क्या सिर्फ ऊपर वाला टी चाहिए, नीचे में n² भी चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए। n² डिवाइड कर देते हैं। बोलो हाँ है ना, बोलो है ना, है कि नहीं। ये टी हम इसको बोल दिए टी, ठीक है ना, ठीक। अब सब तरफ n² से डिवाइड कर दिए। बोलो क्लियर। अब देखो क्या होगा, ध्यान दो। अब इसका अगर वैल्यू अगर देख ध्यान से देखें, इसको ध्यान से देखते हैं थोड़ा सा, r -1 ये सम ऑफ नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या था, n × n + 1/2। बोलो है ना, n² लेस देन t/n² बोले तो r 2r nr। बोलो है ना, अपन n²। बोलो है ना।
है कि नहीं? इधर का क्या हो जाएगा? आर एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2 एन स्क्वायर। बोलो है ना? क्लियर बात ना? ये समझ में आया बात? 2n स्क्वायर कैसे हो रहा है? कौन सा? 2n स्क्वायर कैसे हो रहा है? कौन 2 एन स्क्वायर? डिनोमिनेटर में 2n स्क्वायर। अरे ये वाला, ये फॉर्मूला किसका है? सम ऑफ नेचुरल नंबर। अरे हाँ है ना, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर। बात समझ में आया? ठीक है ना? और बस क्लियर है? पक्का पूछ लो, नहीं क्लियर है तो बोलो, हम बताते हैं। नहीं क्लियर है बोलो हमको, कुछ नहीं है, सिंपल सा बात है। देखो इसको देखो, इसको लिखिए, लिख दिए, इसको लिख दिए, लिख दिए, सबको जोड़ दिया। बीच वाला जोड़ेंगे तो ये वाला चीज़ हमको इसको बोल दिए टी। देखो जोड़ करके टी है ना, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ r -1 r -1 r -1 कॉमन निकाल लिए, ठीक है ना? बचा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 n। यहाँ से r कॉमन निकाल दिए, बचा 1 + 2 + 3 + 4 + n तक। बोला सबको n से n स्क्वायर से डिवाइड कर दिए। क्लियर बात? ठीक। इसको r -1 ऐसे रखें, इस सम ऑफ नेचुरल नंबर n इंटू n + 1 बाय 2 n स्क्वायर ऑलरेडी था, है ना? बोलो पहले वाला जो है बोल। उसमें r minus 1 कॉमन निकाल के हाँ कॉमन निकाल के लिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा हाँ। तो 2 और -2 हो जाएगा। है ना? अगर उस स्टेप से वापस उसको मल्टीप्लाई करें देखो r -1 2r -1 2 और -2 ना उसमें, अगर r -1 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नहीं समझी क्या बोल रही हो? सर वो सॉल्व करिए r 2 लिखिए, अब ब्रैकेट के अंदर r -1 मल्टीप्लाई से क्या आ रहा है? किसको? यहाँ इसको, इसको नहीं देखिए वो जो है ना, हाँ वही तो आएगा। तो देखो हम क्या कर रहे हैं इसमें बता रहे हैं, प्लस 3r -1 है ना। हाँ ये है अब इसको अगर r ओ तब कैसे कॉमन आएगा r -1? r -1 कॉमन कहाँ से आएगा? मेरा ये गलत r -1 कॉमन नहीं आएगा। इसको देखो, ओह भी ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे। छी 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 छी। देखो ये क्या बन के आएगा, ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, ये बन के आएगा r + 2r + 3r + nr। बोलो हाँ है ना? -n -n। बोलो हाँ है ना? तो n को n क्लियर बात? ये 1 जो है n टाइम्स जाएगा तो, है ना? है ना? अरे हाँ है ना? मतलब बन के क्या आएगा? r कॉमन आएगा n इंटू n + 1 बाय 2 n स्क्वायर -n। बोलो हाँ है ना? ये बन के आएगा, है कि नहीं? आएगा ना बन करके? अरे हाँ है ना? आएगा ना बन करके? ठीक। अब यार यहाँ लिख देते हैं r इंटू, बढ़िया से शाबाश। कौन ऑब्जर्व कौन किया था? शाबाश, इतना सफ़ेद झूठ कौन बोलता है? ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है, क्लियर बात? ठीक है। अब सुनो, अब देखो क्या हो गया, आप ध्यान दो। अब इसको अलग से सॉल्व करेंगे और इसको अलग से सॉल्व करेंगे। अब दोनों का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। ये हमारा fx हो गया, ये हमारा hx हो गया। fx gx hx, ये क्या हो गया? fx, ये क्या हो गया? gx, ये क्या हो गया? hx। अरे क्लियर है ना? है कि नहीं? सैंडविच लग रहा ना? एक्सट्रीम लेवल पे चाह रहे हैं हम लोग। fx है, gx है, hx है। कैसे सॉल्व करते हैं? लिमिट x टेंड्स टू c, x टेंड्स टू c, जिस वैल्यू पे बात किया, ठीक है ना? इसका वैल्यू जो आएगा, लिमिट x टेंड्स टू c, इसका वैल्यू जो आएगा, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल है तो वही हमारा वैल्यू इसके बराबर है ना? क्लियर ना? तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा बता तो? देखो खोलते हैं, इसको खोलते हैं। सर बीच वाले से r कॉमन लिए कि वैसे ही करना है? हाँ वही करना। देखो r है इधर से, देखो क्या करते हैं, ऊपर से n स्क्वायर r n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2n स्क्वायर। क्लियर बात? क्लियर है ना? और ऊपर से n कॉमन ले लेते हैं, n स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, बचेगा 1 + 1 बाय n। बोलो है ना? है कि नहीं? कॉमन लिए तो ऊपर से n स्क्वायर कॉमन लिए, 1 + 1 बाय n बचे अंदर में, यहाँ से भी n स्क्वायर, यहाँ पे n इसको सेपरेट कर दिए,
एक n खत्म, बोलो क्लियर। यहाँ से n स्क्वायर खत्म, बोलो है ना। लिमिट किसको टेंड्स कर रहा, इन्फिनिटी को, है ना। इन्फिनिटी डाल के देखो, 1/∞ 0। अरे क्लियर क्लियर, ये रची 0, मतलब क्या बच गया r/2, r/2। अगर r/2 इधर भी आ गया मतलब मेरा आंसर आ गया, मेरा आंसर आ गया। बस इधर चेक करते एक बार। लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, यहां से क्या करते हैं देखो, r n स्क्वायर प्लस n अपॉन 2n स्क्वायर। तारा दिख रहा है क्या, तारा दिख रहा है, चांद तारा दिख रहा है सवाल में। देखो कोई बात है, देखो देखो थोड़ा सा दिखने दो, थोड़ा सा दिखने दो, यही सब चीज़ तो बढ़िया है। ऊपर से n स्क्वायर जबरदस्ती कॉमन लिए, 1 + 1/n, बोलो है ना, 2n स्क्वायर है। देखो जैसे इन्फिनिटी डाले क्या हो गया, r/2, मतलब हमारा आंसर क्या आया, अरे क्या आया, r किस फॉर्म में रहेगा, r जो है किस फॉर्म में रहेगा, r = ऑप्शन में r/2 था, ऑप्शन हम नहीं दिए ना, हाँ ऑप्शन लिख लो, r/2, r/4, r/8, आंसर क्या होगा r/2। क्लियर बात, ठीक है, आंसर हमारा क्या हो गया r/2। ठीक है, नोट करो। अब समझाएं क्या कि समझ में आ गया। क्या टूटा, क्या नहीं कुछ नहीं छूटा। मार के टूटेगा। लो थोड़ा किचाहिन क्वेश्चन है, ठीक है ना, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया ये सब समझ में आ गया, बढ़िया, ठीक है। देखो अब क्या हुआ सुनो, यहाँ से n स्क्वायर प्लस 1 रखें, ब्रैकेट खोलेंगे तो n स्क्वायर प्लस n हो गया। अच्छा ये -n कहाँ से, इसको देखो, -1 -1 कितना, -2 -3 -4 -5 -5 -n। क्लियर, इसको सेपरेट कर लिए है ना, क्लियर, सेपरेट कर लिए। इसको दो n स्क्वायर प्लस n, है ना, है कि नहीं। इसको देखो, इसको देखो, और वैसे इसको देखो, r है n स्क्वायर प्लस n है ना, बाई 2n स्क्वायर है, -n/2n स्क्वायर है। क्लियर, समझ में बात। इधर सुनो, इधर 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 देखो, क्लियर है, ये क्लियर है ना। अब यहाँ से देखो क्या हुआ, इसको ध्यान से देखो, यहाँ से जबरदस्ती n स्क्वायर कॉमन निकाले, क्या बचेगा, 1 + 1/n, यहाँ बचा 2n स्क्वायर, है ना, खत्म। n का वैल्यू अगर इन्फिनिटी डाल दिए, खत्म, बचा क्या, r/2, है ना। यहाँ से एक n खत्म, n का वैल्यू इन्फिनिटी डालेगा तो 1/∞ 0, बोलो है ना, मतलब आंसर मेरे पास क्या बचा, r/2। क्लियर बात। इधर का भी सॉल्व करें तो इधर में देखो सेम चीज़, क्लियर है, n स्क्वायर प्लस n, जबरदस्ती n स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, प्लस 1/n, खत्म, 1, यहाँ इन्फिनिटी डाल दिया ना, 1/∞ 0, बचा क्या, r/2। कुछ था, लो अगला सवाल लो, सवाल दे दे के जान मार दीजिएगा। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, लिखो, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, क्वेश्चन इवैल्यूएट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/1 + n स्क्वायर प्लस 1/1 + n स्क्वायर प्लस 2/n स्क्वायर। हाँ तेरे के इतना सा, अरे हाँ याद आया, ये सवाल हम देखे हैं, बोलो कहाँ देखे, बता रहे थे। ये सवाल हम देखे इस साल का WBJE का पेपर में, पता है WBJE का एग्जाम होता है ना, 2 नंबर का क्वेश्चन था, उसमें 1 नंबर का सवाल रहता है और 2 नंबर का सवाल रहता है। तो 2 नंबर का सवाल वाला में बहुत फायदा होता है, मतलब 15-20 25 से कुछ सवाल। हाँ ये पेपर था, ये सवाल था, ये सवाल जादवपुर का एंट्रेंस उसी से होता है WBJE के लिए। क्या फायदा होता है, बीटेक में एडमिशन, क्या बोल रही है लड़की, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। ओ आपका नहीं समझ, आपसे एग्जाम अच्छा क्या कर पूछ रही है, हम बोले 2 मार्क्स के क्वेश्चन में फायदा नहीं है। अब बताओ तुम्हारे पास 50 क्वेश्चन 1 मार्क्स वाला है, अब मान लो 25 क्वेश्चन तुम्हारे पास 2 मार्क्स वाला है, फायदा किस में,
और दोनों में मतलब तुम्हारा 1/4 अति कटिंग है, ठीक है ना। सुनो, क्वेश्चन का लेवल सेम रहा तो कौन बनाने में ज़्यादा फायदा है, 2 नंबर ठीक है ना। तो ये 2 मार्क्स वाला था, +3/3 + n² +4/4 + n² प्लस टक 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 n/n + n²। चलो इसको इवेल्युएट करो। ये जेई का सवाल नहीं है, जेई 2021 का सवाल है शायद। ये नहीं, जेई का सवाल नहीं है, WBJEE का सवाल है, इसलिए हम निकाले। इसमें जेई का सवाल नहीं, नटू इतना आसान सवाल नहीं पूछता है। आगे बढ़ेंगे, फिर कैसे करोगे बताओ इसको। कहने का इसका बहाना है देखो हमको क्या पता है कि जब भी देखो सीरीज वाला सम, जब देखो ना, देखो सीरीज वाला सम मिला, जैसे हम इसको उठाएं 1/1 + n²। इससे बड़ा बोले तो इससे बड़ा क्या बोले, इससे बड़ा क्या हो गया फंक्शन। क्या ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, नहीं है ना। क्या ये यहाँ पर इक्वल टू रहेगा, इक्वल टू रहेगा, पहला बात है ना। अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता तो इक्वल टू नहीं रहता, एक कम रहता और एक वो रहता, बोला है ना, ठीक है ना। अब यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इससे थोड़ा बड़ा क्या हो सकता है, सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, ये नंबर, ये है, मतलब n/n + n², ये बड़ा है ना, है कि नहीं, बड़ा है। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। थोड़ा बड़ा का बात करें तो 2/, हो जाएगा 1/2/, हाँ 1 + n², ये बड़ा होना है नंबर, बड़ा हो गया ना। अरे हाँ या ना, इससे हल्का बड़ा है ना। इससे हल्का छोटा कोई बता सकता, हल्का छोटा कोई बता सकता। सर छोटा कब होता है नंबर, छोटा कोई नंबर छोटा कब होता है, एक बार याद करो बिग बॉस को, डिनोमिनेटर जब बड़ा हो जाता है ना। कोई नंबर छोटा कब होता है, जब डिनोमिनेटर, अगर हम यहाँ n डाल दें, n² डाल दें और 1 ही रखें तो ये हमारा बड़ा हो जाएगा, बोलो है ना, है कि नहीं। एक ये हो गया, तो यहाँ पर 1/1 नहीं 2/2 ले लेते हैं, चलो 1 ही ले लेते हैं, 1/1 + n²। वैसे बराबर का भी तो साइन है, बराबर का भी साइन है, ठीक है ना। वैल्यू देखो बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़, ये सीरीज़ को याद रखने की जरूरत है, ये सीरीज़ याद नहीं रखा बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम लेते हैं 2/2 + n², तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, हमारा बड़ा हो जाएगा किसके बराबर से, इधर हो जाएगा 2/n + n², बोलो है ना, क्लियर बात। वैसे सर ये तो छोटा नंबर है, बोला हाँ छोटा नंबर है। बड़ा नंबर बता सकते हैं इधर में क्या हो सकता है, बता दो, 2/2 + n², बोलो है ना। ऐसे अगर चलते जाएगा लास्ट तक कितना चल सकता है बता दो, n/n + n² लेस देन इक्वल टू किससे हो जाएगा, n/n + n², इधर क्या हो जाएगा n/n + n², ऐसा कुछ आ जाएगा, बोलो है ना। अरे हाँ है ना, वो वही होगा, 2/1 ही होगा, इक्वल टू का साइन तो है, इक्वल टू का साइन तो बड़ा कुछ नहीं कर सकते। और कुछ नहीं, बस इसको ऐड करेगा, जो आंसर आएगा लेस देन इक्वल टू सॉल्व करेगा, दोनों लिमिट निकालेगा, आंसर इधर का लिमिट इधर का लिमिट इक्वल आंसर। नोट करो, क्लियर। वो भी हम कर दे क्या, ट्राई करो ट्राई करो ट्राई करो। देखो अब ऐड किए, सुनो ऐड करने से क्या हो गया, देखो नीचे वाला तो एलसीएम सबका सेम दिख रहा, अरे हाँ है ना, नीचे में n + n² ही होगा, ऊपर में सम ऑफ नेचुरल नंबर है ना, अरे है ना। तो क्या हो गया, n × n + 1/2, बोलो है ना, है कि नहीं, लेस देन इक्वल टू, इसको बोल देते हैं t, तो ये फंक्शन f(x) बोल देते हैं, यही हमारा फंक्शन f(x) है ना, है कि नहीं। ये देखो सबका एलसीएम सेम है, नहीं सेम नहीं है सर, सेम कहाँ है, सेम तो है, सेम नहीं है, सेम नहीं है, सेम नहीं है, सेम नहीं है, सेम
हाँ, यहाँ लोचा है तो एलसीएम क्या आएगा? n प्लस एन स्क्वायर। बोलो हाँ है ना? एलसीएम आएगा ना? आएगा ना एलसीएम n प्लस एन स्क्वायर? हाँ, LCM तो n plus n square है। 1 by एक सेकंड ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन plus m बाई 2 भी हो जाएगा, है ना? और कुछ हो जाएगा, और कुछ हो जाएगा, बोलो तो। और कुछ हो जाएगा? और कुछ हो जाएगा बताओ तुम। सर n होगा ना सर? एक बार चेक करो तो। टिंग 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 टिंग। हाँ ठीक तो है। एन स्क्वायर से या फिर एन दोनों सेम आ रहा है। ठीक तो आ रहा, हाँ तो सर वो तो जा रहा है। ठीक तो आया, चेक करो। सर इसका आंसर आएगा 1/2। 1/2 आएगा आंसर। हाँ, आंसर 1/2 आया क्या? एक सेकेंड, ये तो बराबर हो गया ना। हमको अगर थोड़ा सा बड़ा का बात करें, क्या नाम है तुम्हारा? प्राची। तो थोड़ा सा अगर बड़ा का बात करें, नीचे हम छोटा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बोलो तो। अरे हाँ या ना? नीचे अगर हम छोटा कर दें तो ऊपर बड़ा हो जाएगा कि नहीं? अरे ये बड़ा है कि नहीं? तो यहाँ बड़ा कर, यहाँ छोटा करने के लिए नीचे बड़ा कर रहे, यहाँ बड़ा करने के लिए नीचे छोटा कर दे। अगर नीचे छोटा कर दे तो ऊपर बड़ा हो गया। अरे हाँ है ना? यहाँ भी नीचे छोटा कर दिया, तो इसको जरूरत ही नहीं मेरे पास। सबसे अच्छा एक काम करते हैं, तो यहाँ पर तो मेरे पास तो डायरेक्ट 1 प्लस एन स्क्वायर कॉमन आ गया, और ऊपर से क्या हो गया? n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई 2 हो गया। बोलो हाँ है ना? एक बार इसको दिखा, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, एक चीज़ देख लेते हैं। इसको अगर हम सॉल्व किए तो एन स्क्वायर प्लस वन, एन स्क्वायर प्लस एन डिवाइड बाय, यहाँ से क्या हो गया? एन स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, 2n स्क्वायर, बचेगा कितना? 1 प्लस 1 बाई एन। बोला है ना? यहाँ से भी एन स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, बचेगा 1 प्लस 1 बाय एन। अच्छा खत्म। अच्छा यहाँ से भी 1/2 आंसर आ रहा। आंसर सही है जो 1/2 निकाला, आंसर सही है 1/2 जो निकाला, बस तरीका ये देख लेना, ठीक है ना? आंसर 1/2, ठीक है ना? बराबर लेके चल सकता है, पीछे भी कम लेके भी चल सकता है। नोट करो, तो मैथ में कुछ करा देगा। चला, हो गया, नोट हो गया। अभी तक डाउट है। बोलो यहाँ पे तो जबरदस्ती कर दी। कहाँ डाउट है? बोलो। कैसे पता चला जबरदस्ती कर रहे हैं? हाँ तो तुमको मतलब समझना पड़ेगा, क्या डाउट है? बोलो। नहीं लिखो, क्वेश्चन इन्वॉल्विंग। अब तुमसे क्वेश्चन आ जाएगा, मान लो कुछ ऐसा टाइप का आ गया। ये सब तो फिर भी झेल लोगे अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आ गया इस टाइप का। फ्रैक्शनल पार्ट, सर ये क्या आ गया? याद आ रहा कुछ? एक्चुअल नंबर माइनस GIF। हाँ, या फिर आ गया तुम्हारे पास मॉडुलस फंक्शन। और क्या ले लेते तुम्हारे पास? और कुछ भी आ सकता है। और आ गया, मान लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो तो बता ही रहते हैं, और सिग्नम फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर भी ले लेते चलो, और सिग्नम फंक्शन। चलो सर ये क्या होता है सर? पहली बार GIF तो हो गया ना? हाँ हो गया, फिर भी तो बता देते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना? GIF और एंजिन क्या? सिग्नल। सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF। मिटा इसको, अरे मिटा दें, मिटा दें, तो कुछ छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना? छूट गया तो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारे लिए काहे के पेपर में सवाल भी छूट जाएगा, इसीलिए सवाल छूटना नहीं चाहिए। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को कैसे दिखाते को बता सकता है? इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, है ना? है कि नहीं? अच्छा देखो, जैसे अब हम लिखे 2.5, इसका कहने का मतलब क्या है? 2 प्लस, अरे हाँ है ना? मतलब ये क्या है? ये हमारा इंटीजर है, बोलो हाँ है ना? 0.5 कहने का मतलब क्या है? 1/2, है ना? ये क्या है? फ्रैक्शन है कि नहीं? अरे हाँ है ना? हाँ है ना? मतलब एक नंबर है, उसको हम इंटीजर प्लस फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? लिख सकते कि नहीं? इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ। बोलो हाँ ना?
देख सकते हैं पीयूष? थोड़ा बोरिंग लग रहा है कि नहीं? अरे बोलो, अरे लग रहा है कि नहीं? वेरी गुड, लगना चाहिए। मतलब जहां तुमको दिखेगा फ्रैक्शनल पार्ट, जहां तुमको क्या दिखेगा? फ्रैक्शनल पार्ट, क्या डाल दोगे? x माइनस बॉक्सेस। क्लियर? 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 फ्रैक्शनल पार्ट में तुम सॉल्व नहीं कर पाते, क्या डाल देंगे? x माइनस बॉक्सेस, ठीक है ना? जहां दिखा सिर्फ बॉक्सेस, वहां पर क्या करेंगे? पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यू, ठीक है ना? इंटीजर वैल्यू आएगा। क्या वैल्यू आएगा? इंटीजर वैल्यू, ठीक है ना? यानी कांस्टेंट वैल्यू आएगा। सर एक बात बोलिए ना ठीक है ना? वही बात है, ठीक है? नेक्स्ट, ओ लिखना था, नहीं लिखना था, इसको लिखना जरूरी है। अगर तुम्हारे पास आ गया मॉड, क्या आ गया? मॉड, तो इसको कैसे खोलेगा? प्लस के साथ या माइनस के साथ? बोलो हाँ है ना? डिपेंड अपॉन कंडीशन, डिपेंड अपॉन कंडीशन। किस पे डिपेंड करता है? देखो हम बता दे रहे, सवाल जो जिस टॉपिक में तुम ध्यान न दोगे वही टॉपिक से सवाल भिगा के मारेगा, याद रखना हम बता दे रहे, ये बोरिंग टॉपिक है लेकिन बहुत तगड़ा टॉपिक है। सवाल देखो कैसे, अब बताओ हम नहीं अगर सवाल दिया रहता हम नहीं कराते ये टॉपिक। यही सवाल पूछा है, तीन ठो पूछा है, इसलिए बोले, ठीक है ना? रिसेंटली ईयर का बात कर रहा है, पीछे पहले कितना पूछा है पता नहीं। ए देखो क्या बोला, ऐसे देखो, अब देखो सिग्नम फंक्शन का बात करते हैं। सिग्नम फंक्शन जो ब्रेक होगा या तो 1 में होगा, या तो -1 या तो 0 में। वैसा इसका जरूरत अभी नहीं। चलो लिखो, चलो बात करो, लिखो इसको, नोट करो, जल्दी जल्दी नोट डालो, इसको जल्दी नोट डालो, सवाल पे जाते हैं। आता है? मिटाएं मिटाएं, सवाल लो, मिटाएं मिटाएं, चलो हाँ बोलो। मॉडुलस इंटरवल चेक करके, ठीक है ना? जैसे दिखाते हैं इंटीग्रेशन -1 से -3, देखो देखो बता रहा है मॉड x माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन -1 से -3 मॉड x माइनस 6 dx, ठीक है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। अब मॉड खोलना है हमको, समझाते देखो, देखो मॉड कैसे खुलता है ध्यान से। एक सवाल ही ले लिए, -1 और -3 के बीच में कोई नंबर क्या है? -2, अपना मन से एज्यूम किए। एक बार -2 यहाँ पुट करके देखे तो -2 -1 क्या हो गया? -3 क्या हो गया? तो बस सिर्फ -3 मतलब ये नेगेटिव नंबर आ रहा है, तो हम सिर्फ मॉड खोलेंगे माइनस के साथ, बाकी कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ मॉड खोलेंगे माइनस के साथ। अब मॉड गायब, मॉड गायब, ठीक है? सिर्फ साइन लेंगे, क्या लेंगे? साइन, बाकी सब चीज़ कुछ में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है ना? यहाँ पर -2 डाले, -1 कितना हो गया? -3 हो गया ना? हो गया ना? तो ये साइन क्या है? नेगेटिव आया ना, इसलिए नेगेटिव के साथ खोला, ठीक है? अब यहाँ पर देखो, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ देखो -1 -2 के बीच में क्या है? -2 यहाँ पर जैसे डाले क्या हो गया? +4 हो गया। चुपचाप रहो ना, +4 हो गया +4। साइन कैसे खुलेगा? प्लस के साथ। कैसे खुलेगा? प्लस के साथ, ठीक है ना? मतलब प्लस के साथ खुला, मतलब बाकी कोई चीज़ छेड़छाड़ नहीं होगा, बाकी किसी के साथ छेड़खानी नहीं होगा, बस एक माइनस के साथ एक प्लस के साथ खुला। 2 एग्जाम्पल इसी ले लिए। कैसे चेक करेंगे? इंटरवल से। कैसे चेक करेंगे? सब जगह ऐसे इंटरवल से। लिमिट देगा, लिमिटिंग वैल्यू से सवाल देते ना, सवाल आ जाएगा, चिंता क्या कर रहा है? सवाल हमारे पास है ठेक के मारने के लिए। चलो देखो क्वेश्चन लिखो। क्या हुआ? क्या हुआ? कैमरामैन फोकस करो ध्यान दो इधर, 3:30 हो गया, होने दो।
चलो सवाल पे ध्यान दो। सही है, कितना आवाज हो करवाएगा? 2 क्वेश्चन और इसके बाद बस पक्का तो? पक्का। उसके बाद छुट्टी ना? हाँ सचिन को कैसे दे रहा है बाप रे, उसके करा दे तो जवान नहीं रहेगा शायद। मजा नहीं आता, तब से 3 बोल रहे हैं। हम्म अब तब से 3 बोलते जा रहे हैं, 3 करके 9 करा दिया। जेई में 2019 का सवाल है ये। हम जबरदस्ती पकड़ पकड़ के सवाल करवाते, बता। तूने पढ़ा एक खोजता है कि हाँ कहाँ सवाल मिलेगा। चलो इंसान लोग, स्टूडेंट लोग, देखो पहले बोले सर। ध्यान देखो, ये सवाल देखने से आदमी लोग को दत्ती लग जाता है, ठीक है ना। तो दत्ती मतलब बेहोशी का हालत आ जाता है कि सवाल में क्या क्या आ गया। देखो एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया, मस्त वर्ड था, है ना। इसको वायरल करना पड़ेगा। ये देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। अच्छा अगर हम 0 पॉजिटिव का बात करें, थोड़ा सा कहने का मतलब क्या है, है ना, हाँ यही से कुछ 0.00001 है ना, है ना। कॉमेडी क्लास चल रहा है। देखो tan पाई साइन स्क्वायर x। अच्छा ये दिखा tan x बाय समथिंग, tan समथिंग बाय समथिंग 1 है ना। अरे है ना, खानदानी चीज पता है कि नहीं पता है। tan समथिंग बाय समथिंग 1 अगर हम यहाँ पर समथिंग डाल दें और ऊपर में भी समथिंग डाल दें, कोई प्रॉब्लम होने वाला है हमको? अरे हाँ या ना, अरे बोलो हाँ। प्लस बढ़िया से लिख देते सर हैं। ये भी तो कट जाएगा sin स्क्वायर x। अरे शाबाश, चलो समथिंग और डाल देते हैं, एक्स स्क्वायर। तो पहले से ही है। अरे रहने दो, तो नीचे वाला रहने दो, तुम सब खाने मांग रहा है ना ना, ये रहने दो। दीदी वो तो उसका अरे सबका रोस्ट कर रहे हो, देखो ना ये देखो। हो गया रहने दो। माइनस साइन एक्स बॉक्सेस होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। क्या समझ में आया? पहले इसको बैलेंस करने के इसका बैलेंस बिगड़ गया, इसको बैलेंस करने के तब लगा ठीक है। मतलब ये हमको दे दिया 1 tan समथिंग बाय समथिंग 1 है कि ना बस, साइन समथिंग बाय समथिंग 1। मेरे पास बच के क्या है, ध्यान से लिमिट x टेंड्स टू, अरे 0 प्लस एक भाई, 0 प्लस 0 प्लस, ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है। 0 प्लस मतलब यहाँ पर होगा, लेफ्ट इज राइट, मतलब 0 प्लस अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में डाल देते तो ये क्या हो जाएगा 0। पक्का ना? हाँ पक्का ना। एक बार चेक करते हैं, अभी बकाने की जरूरत नहीं, अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं। रुक स्क्वायर काटिए पहले 1 प्लस रुक रुक, इधर क्या हो गया, पाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, बोलो है ना, है कि नहीं, माइनस बॉक्सेस माइनस साइन एक्स बॉक्सेस का होल स्क्वायर, बोलो क्लियर, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। यही है ना? अरे हाँ है ना, पक्का तो यही है ना, क्लियर, शाबाश। थोड़ा सा और देखते हैं, किसी छूट ना नहीं ना। इसको काटिए ना, पाई माइनस करिए ना, कुछ नहीं कहो इसको काटना ना, हाँ वो तो कटेगा। एक बार चेक करते हैं, और कुछ अब क्वेश्चन में 0 ही था ना, क्वेश्चन में 0 था ना, 0 प्लस हम कहाँ लेंगे, 0 प्लस यहाँ लेंगे। एक बार पहले लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर ले रवि, एक बार राइट हैंड लिमिट चेक कर लेंगे। क्वेश्चन में तो 0 प्लस ही दिए थे। नहीं 0 प्लस नहीं था, 0 था, क्योंकि 0 प्लस कभी क्वेश्चन में देगा, अगर 0 प्लस देगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, 1 साइडेड लिमिट, क्या था ना, सबसे पहले बताए थे, 1 साइडेड लिमिट आ जाएगा। तो तुम्हारे पास 0 प्लस देगा तो सिर्फ 0 प्लस निकालना पड़ेगा, तब उसका आंसर लगा ध्यान दो। नेक्स्ट देखो, इसको ऑप्शन भी देते तुमको, आंसर का अभाव हो गया हमको। इसीलिए बोल रहे हैं, पाई वाला इसका अभाव हो गया। देखो देखो, डिड नॉट एग्जिस्ट। अच्छा तो वही होगा। अच्छा LD देते, लिमिट डिड नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। पाई होगा या पाई प्लस होगा, पाई प्लस 2 है, ये देखो देखो ध्यान से देखो, क्या है सोल्व करूँ।
अब देखो क्या करते, सुनो। हो हाँ, जीरो प्लस कुछ डालें, जीरो हो गया, ठीक है। साइन जीरो जीरो हो गया, वैल्यू पूरा जीरो का ही दे रहा है हमको। चलो देते हैं, जीरो प्लस डाल दिया तो क्या हो गया, लिमिट जैसे डाल दिए यहाँ पर जीरो, तो जीरो जीरो, बोलो हाँ है ना। एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस, जैसे डाल दिया तो क्या हो गया, पाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। अरे हाँ या ना, आंसर कितना आया, पाई। मतलब मेरे पास लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया, सॉरी राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कितना आया, पाई। चलो लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करने आता सब कोई को, कैसे चेक करोगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस, इतना माथा मत खपाने जाना, हम बता दे रहे, इसको उठाओ, पाई एक्स स्क्वायर माइनस बॉक्सेस माइनस साइन ऑफ एक्स ऑफ बॉक्सेस होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, बोलो हाँ ना, है कि नहीं। अब देखो, अब जीरो माइनस बोले तो पीयूष 0.00001 माइनस दे करके, कहाँ से दे करके, बोलो हाँ ना, याद है ना, जीरो माइनस, जीरो से हल्का सा पहले। अब ध्यान से देखो नंबर लाइन पे, जीरो से हल्का सा पहले मतलब यहाँ पर लेफ्ट इज, बात समझ में आता, बॉक्सेस ऑफ जीरो माइनस क्या हो जाएगा, -1, मतलब यहाँ पर क्या जाएगा वैल्यू, यहाँ क्या जाएगा, यहाँ क्या जाएगा, जीरो, है ना। अरे हाँ या ना, सिर्फ खुला जो एक्सेस के जगह जीरो, अब बॉक्सेस के जगह जीरो माइनस में -1, कंसेप्ट तगड़ा है, भूल के नहीं जाना है। तो यहाँ पर जो मेरे पास बन के आएगा, क्या आएगा, लिमिट, यूं ही नहीं होता है जेई का सवाल, पाई एक्स स्क्वायर माइनस -1 माइनस साइन जीरो यानी जीरो, बोलो हाँ है ना, साइन जीरो जीरो हो जाएगा ना, अरे हाँ है ना, होल स्क्वायर अपॉन -1 कर लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो गया, अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। आंसर वो भी नहीं है, फिर भी बताते रहा, पाई एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, बोलो है ना। सर वो तो 1 होगा ना, -1 की, अच्छा क्या आएगा, आगे कुछ गड़बड़ी की है क्या, एक बार चेक करो तो कैलकुलेशन। हाँ एलोपीटर लगा दो एलोपीटर, चलो लगाओ, सबसे अच्छा यहाँ से एलोपीटर लगा दो। यहाँ से क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो माइनस पाई एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस हो गया इधर -1 माइनस साइन जीरो होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। चलो लगाओ तो, लगाओ एलोपीटर। इधर देखो, ये माइनस के साथ खुला तो ये -x हो गया ना, तो माइनस उठा के बाहर आ गया तो क्या हो गया, प्लस हो गया ना, x हो गया, है ना। ये हो गया -1, ये हो गया प्लस साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर, फिर भी कोई बात नहीं है, माइनस ना, फिर वही चीज़ है। जरा चेक करो एक बार कैलकुलेशन, चेक करो कैलकुलेशन में कुछ डिस्टर्ब है तुम्हारे लिए, मॉड का क्वेश्चन है, नहीं बन जाएगा। मेन पता है, ज़्यादा देर तक बोलते रहता ना, इसलिए आवाज़ निकल जाता है मेरा, आवाज भाग जाता है, चाइना भाग जाता है। भूख बड़ी जोर से लगा हुआ है। हमको खिला दीजिए। टिफिन विफिन लाए हो क्या? क्या बना? क्या बना? लिट्टी चोखा लेके आना चाहिए था तेरी का। आप खा लेते हैं। लिट्टी चोखा तो बिहारी फूड है। हाँ, तो मतलब पार्टी एक्चुअली मतलब तो पार्टी बोला जाता है। और तेरी का लिट्टी चोखा मतलब आहा। अरे कल रात हम लिट्टी चोखा खाया, मजा आ गया। खरीद के? हाँ। वो 8 नंबर में। तो लोग ऐसे बोल रहा, मुंह में पानी आ रहा है। उसको लिट्टी चोखा नहीं बोलते। वो लिट्टी चोखा नहीं एक्चुअली में उसमें उसके साथ फ्राइड था पता है। आज हम लोग हैवी वाला लिट्टी चोखा जो हम लोग ट्रेन में खाते वो नहीं पड़ता। यार पापा का छोड़ खाना बात कर रहे हैं। ए जो हम लोग ट्रेन में खाते वो लिट्टी चोखा है। मैथमेटिक्स स्टूडेंट लोग, आपको मैथमेटिक्स में खाना खाना पड़ेगा।
फिर इंटरव्यू आएगा, बोले क्या पढ़ाया जाता है मैथमेटिक्स क्लास में? सर खाना बनाया पढ़ाया। जगह पढ़ाया जाता है। दीदी बस भूख लग रहा है। बिहार मतलब लिट्टी चोखा है ना? नहीं वो बिहार वाला नहीं, वो उसका मारवाड़ी वर्जन हो कि नहीं? वो मारवाड़ी बन जाता है तो उसको दाल बाटी बोलता है ना, ऐसे बोल रहे? यहाँ पे किसी को पता नहीं बता रहा, इसलिए लिट्टी चोखा क्या बात कर रही हो? मारवाड़ी मेरा कितना दोस्त है। अलग बात है, सब कंजूस है। बनिया लोग होता ही है। मारवाड़ी लोग को पता है बिजनेस करने में बहुत आगे होता है। सामने बैठे उसको बोल दे रहे। सही में पता नहीं है। नहीं, वैसे तो some extent सही भी है। ठीक है। ओह चलो वेरी गुड। फिर से बोलो, फिर से बोलो। कहाँ गया? कोথায় গেছে आपने? बाहर से खाना खा के आया तभी भूख लगा। हम खा के नहीं आए फिर भी भूख लग रहा। खाना खा लेते तो भूख ही नहीं लगती। चलो देखो इसको, देखो ये कैसे करें। लेट ए बी ए इंटीजर सच दैट लिमिट इतना, अच्छा ये इंटीजर होगा कुछ, ठीक है ना? एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा। अच्छा लिमिट कब एग्जिस्ट करता है? ओए ओए ओए, लिमिट कब एग्जिस्ट करता है? जब दो राइट हैंड लिमिट जब लिमिट एक्स टेंड्स टू समथिंग, समथिंग क्या है? 7, 7 माइनस फिर आंसर 1/6 होगा। ये क्या जगह लिमिट, नहीं तो ऑप्शन में 6 है। लिमिट एक्स टेंड्स टू, अरे ए का वैल्यू निकालना है 7 प्लस, ये दोनों इक्वल होगा, बोलो हाँ या ना? 6 आ जाएगा। होगा कि नहीं? और ये फाइनाइट के बराबर होगा, है कि नहीं? तब लिमिट एग्जिस्ट करेगा, है कि नहीं? पहले इसको देखते हैं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 7 माइनस 18 माइनस 1 माइनस, ओ भाई देखो एक्स का वैल्यू 7 में से कम बोला है, 7 से कम, 7 से कम, ये 7, ये 6, ये 8, 7 से कम, माइनस 7, 7 से कम, 7 से कम मतलब 0.0 6.00 नहीं, बोलो हाँ ना? मतलब यहाँ पर कहीं, बोलो हाँ ना? है कि नहीं? मतलब वैल्यू क्या हो जाएगा? 6, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा वैल्यू? 6 जाएगा ना? अपॉन यहाँ पर क्या जाएगा? यहाँ पर भी 6 पॉइंट बोला है, मतलब क्या हो जाएगा? 6 माइनस 3 है, बोलो हाँ ना? हाँ या ना? अरे होगा कि नहीं? यहाँ से क्या हो गया ध्यान दो, लिमिट 18 माइनस माइनस प्लस 5 अपॉन 6 माइनस 3 है, कितना हो गया? 25/6 माइनस 3 है, इक्वेशन 1। 23। ओह 18 5 25 18 5 25 बोल रहा है, बता 18 5 कितना होता है? 23। ओह 2 का स्क्वायर 256, रोस्ट कर देना आपको। वो तो मेरा खानदानी हिसाब है। देखो 18 माइनस 1, अच्छा 7 प्लस का बात करें तो 7 प्लस मतलब 7.0001। अब ध्यान से देखिए 7.001 यहाँ का ही रहेगा, इसका वैल्यू कितना है? 7। तो क्या हो गया? 18 माइनस 1 माइनस 7 अपॉन 7 माइनस 3 है, बोलो हाँ ना? पक्का यही बात है ना? अरे हाँ है ना? यहाँ से क्या हो गया ध्यान दो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 7 प्लस 18 माइनस प्लस 6 अपॉन 7 माइनस 3 है, पक्का ना? इक्वेशन 2, इसको सॉल्व कर दो बढ़िया से। 24/7 माइनस 3 है, बोला है ना? क्लियर? कैलकुलेशन सही है ना? पक्का? तो चलो देखते हैं। 23/6 माइनस 3 है, 24/7 माइनस 3 है, ठीक है? सॉल्व करके देखो कितना आंसर आ रहा है, सॉल्व करो। अब ये इतना सॉल्व कर लेगा ना, ये सॉल्व हो जाएगा ना? सॉल्व करो, अब जाके पकड़ी लड़की। शाबाश, कहाँ से सीखी थे? अब शुरू में मुझे पता
सुनते हैं, आप पहले रोज कर देते हैं। ये देखो, ये देखो देखो देखो, अभी तक कैच की, देखो पूरा में GIF है ना, ये अकेला x नहीं है। देखो क्या फायदा हुआ, देखो यहाँ पर 7 माइनस मतलब यहाँ पर पुट करेंगे क्या 6.9999 बोलो है ना। तो 1 माइनस क्या हो गया, ये पूरा चीज़ क्या हो गया 5.99999। तो बॉक्स हमको क्या बना देगा 5, कितना देगा बना करके 5, कितना देगा -5। सुनो ये -5.9 हो गया ना, अरे हाँ है ना। तो -5.9 कितना हो गया यहाँ पर, ये 5 हो गया, -6 होगा, तो -6 +6 ये 24 जाएगा। ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 24, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24 जाएगा, कितना हो जाएगा 24। सही बात, यहाँ पर ध्यान नहीं दिए तुम लोग। 7 प्लस पॉइंट बोले तो 7.001 माइनस किया तो कितना हो गया -6.001। कैसे 6 देगा, -6 है या -7 है, 6.001 यहाँ -7 देगा, कितना देगा -7 माइनस प्लस 7 कितना हो गया 25, कितना हो गया 25। ये हो गया 24/25। आप जाकर समझ में आया, समझ बात, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देखो, 24 गुना 7 माइनस 4 12 का 2 बाकी 1 4 3 6 1 7 72 A बराबर 25 छके हो गया हमारा 150 माइनस 25 3 75 A बिहारी खाने लगा है ना, थोड़ा सा पूरा बिहारी है। मतलब 3A बराबर 150 माइनस 7 चौक 28 का 8 बाकी 2 14 2 16 ओ बराबर A बराबर -18/3 ओहो -6। ऑप्शन में है, हाँ अब है, अब है। तो एक चीज़ और सीखने को मिला, क्या सीखने को मिला, बॉक्सेस को थोड़ा ठीक है ना इज्जत देना चाहिए, ठीक है ना। हमेशा बच्चा जैसा जैसे इसको बेचारा फुसला दिया ना, यहाँ तो फुसला देते बढ़िया से। हर बार बच्चा नहीं समझना चाहिए, ठीक है ना। बॉक्सेस को थोड़ा इज्जत दो, वो वाला इज्जत, वो वाला बॉक्सेस नहीं रहा, इसको चाहिए फुल इज्जत, ठीक है ना। वही ठीक है, नोट करो। चलो यहाँ पर हम करते हैं लिमिट का सेशन खत्म, ठीक है, लिमिट का सेशन खत्म।